सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्पाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसुरमयारम् त्रैलोक्यसेयारम् नमोऽस्ति विसीतारम् नमो हरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयरीयारम् नमो वत्सायारम् नमो लोहि सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। जय बोले परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, जीवन की यात्रा पुनः उसी स्थान पर ले आई जहां कई बार जीव ने सुख और दुख को प्राप्त किया। यात्रा के इस प्रत्येक पड़ाव में प्रत्येक जीव यही सोचता है कि मुझे सुख मिले, यहां नहीं वहां मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। पर सोचते सोचते कई वर्ष, और कई वर्ष क्या कई भव निकल गए, पर मात्र जीव सुख की कल्पना ही करता रहा। और जहां जहां वह पहुंचता गया, जिस पर्याय में, जिस स्थान में, उस प्रत्येक यात्रा के पड़ाव में वह प्रति समय प्रतिपल शोक करता रहा। मां, शोक नहीं है? नाना प्रकार के जीवों को नाना प्रकार का शोक है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है। जीवन में शोक क्यों हुआ? क्योंकि जीव ने आज तक शोध नहीं किया। दुख प्रत्येक जीव को प्रत्येक योनि में मिलता रहा, चाहे वह स्वर्गों का देवगति का सुख हो, चाहे मनुष्य गति का विषय भोगों का सुख हो। कहने के लिए तो सुख था, पर उस सुख के नाम पर मिले हुए दुख से भी जीव आज तक मात्र शोक, शोक और शोक करता रहा। आप लोगों को दुख नहीं है क्या? दुख में आज तक आपने मोनू भाई कभी शोक नहीं किया?
हमने शोक किया, कारण एकमात्र था कि हमारे भीतर आज तक दुखों का शोध नहीं था। शब्दों में बहुत अंतर नहीं है, पर शब्द और शब्दों का अर्थ समझ में आए तो नंदन भाई जीवन बदल जाए। जीव ने अनेक पर्यायों में, अनेक योनियों में उस दुखों के निमित्त से शोक तो किया, पर दुखों का शोध नहीं किया। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं ही ऐसा क्यों? भगवान हमसे ही रूठे हैं? आदि आदि सोचते हुए जो रोना है, बिलखना है, चिल्लाना है, माँ ये शोक है। और ये दुख मुझे मिला क्यों? ये दुख मुझे दिया किसने? ये दुख मैं प्राप्त कर रहा हूं, उसके पीछे का कारण कौन, कहां, कैसे था? ये अगर शोध होता तो शायद जीव को शोक नहीं करना पड़ता। और उस शोध के अभाव में ही आज पुनः इस पड़ाव पर, पुनः इस सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य सब कुछ मिलने पर भी भीतर के शोध की कमी, दुखों के शोध की कमी होने से पुनः शोक करना पड़ रहा है। कितना शोक है, कितना शोक और कितना दुख जीव अनेक स्थानों पे प्रतिदिन सोचता है, प्रतिदिन सोता है। सोते हो कि नहीं? नहीं सोते? सोते हुए हर कोई यही सोचकर सोता है, कल का दिन तो नहीं सोचते आप लोग? कितने ही सुख के साधन आपके पास क्यों ना हो, पर माताओं, हर संसारी जीव, हर गृहस्थ यही सोचकर सोता है कि कल का दिन तो आज से अच्छा ही होगा। पर क्या संदेश भाई आज तक वह दूसरा अच्छा दिन आ पाया? नहीं। कहीं बीते कल की याद में शोक करते रहे, कहीं आने वाली कल की याद में शोक करते रहे, और वर्तमान का शोध हम भूल चुके। जिस दिन हमें उस दुखों का, अपने जीवन के, अपने उस भावनाओं का अगर हमें शोध हो जाए तो हमें एकत्व स्वरूप का बोध हो जाए। शोध के अभाव में बोध नहीं है, और बोध के अभाव में बोधि नहीं है, और उस बोधि के अभाव में कभी भी शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं। कभी ना कभी पुरुषार्थ करते हुए हमें अपने भीतर शोध करना होगा कि ये मां दुख मिला तो क्यों मिला? किसी भगवान ने दुख दिया? किसी गुरु के कहने से, किसी अड़ोस पड़ोस के कारण से हमें दुख मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ये सुख दुख जो भी मैंने प्राप्त किया है, मात्र मेरे स्वयं के पूर्व के कर्मों के कहने से अलावा मेरे स्वयं के करतूति के कारण मिला। कर्मों को दोष देने से क्या होगा? कर्म तो मात्र जड़ थे, पुद्गल थे। आप जैसे मन वचन काय से भाव परिणाम परिणति करते रहे, वैसे ही कर्मों का आश्रय होता रहा, और वो ही आज उदय में आ रहा है, चाहे सुखरूप हो चाहे दुख रूप हो। व्यक्ति फूल जाता है सुख में और दुख में कूलता है, पर सुख हो चाहे दुख हो प्रशांत भाई, प्रत्येक समय हमें यही विचार करना होगा कि सुख दुख का कर्ता कौन था। किसी भगवान, किसी गुरु, किसी पंच परमेष्ठी, किसी दूसरे जीव के द्वारा मुझे सुख दुख आज तक दिया ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। भले ही हम कहते रहे भगवान हमसे ही रूठे, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है? ये मात्र आपका शोक हो सकता है, ये सत्यता नहीं है। ये सत्यता नहीं है। सत्यता तो मात्र और मात्र एकत्व का बोध होने से ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। कई बार मंदिरों में आपने माँ 12 भावना पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी? पढ़ी ना? आप लोगों ने भी तो पढ़ी होगी। आप अकेलो भोजन चाय नाश्ता नहीं हुआ क्या? इतनी सी आवाज निकल रही। घर में तो कितने प्रेम से बुला के, कितने प्रेम से आवाज निकलती है, माँ
धर्म स्थानों पे ही हम नहीं समझ पाते हमें करना क्या है। आप अकेलो अवतरो मरे अकेलो हो, यूं सब जीव में, मुझसे कह रहे हैं। आज तक भगवान से, गुरु से, दुनिया से हर किसी ने सुनाना सीख लिया है, पर अपने आप को सुनाना और अपने आप को समझना जीव आज तक सीख नहीं पाया। वहां तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कितनी बार कितनी बार मां हम कह चुके, आप अकेलो अवतरे मरे अकेले होए। भगवान को नहीं सुनाना था, भीतर बैठे हुए भगवान आत्मा को सुनाना था कि मैं अकेला ही जन्मा हूं, अकेला ही मरने वाला हूं, अकेला ही पुण्य पाप करता हूं और उसके फलों को भी मैं अकेला ही भोगता हूं। कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जब तीव्र 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 कर्म का उदय आता है, तब कोई भगवान, कोई गुरु, कोई स्वर्गों के देवी देवता भी साथ देने नहीं आते। जिन आदिनाथ भगवान के चरण निश्रा में बैठे उनसे ही पूछ लेते ना टोनो, उनसे ही पूछ लेते। आप तो तीर्थंकर थे, इस युग के पहले तीर्थंकर थे, जहां सौधर्म कुबेर आदि देवों ने रत्नों की वर्षा की, नगर सजाया, सब कल्याणक, तीन तीन कल्याणक मनाए। कहां सो गया था सौधर्म? क्या अवधि ज्ञान नष्ट हो गया था? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। जब जब मां वह दुख सामने आ जाए, कष्ट सामने आ जाए, जब उन सुख के दिनों में हम फूलने लग जाए, अहंकार बढ़ने लग जाए, तब निर्णय कर लेना, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए। अकेला ही आया हूं, अकेला ही जाने वाला हूं और अकेला ही कर्मों के फल को भोगने वाला हूं। क्योंकि करता भी मैं हूं, भोगता भी मैं हूं और उससे छूटने का उपाय भी मुझे ही करना होगा। इक्को करे दी कम्मम, इक्को हिंड दिय दीह संसारे, इक्को जाय दी मर दिए तस् फुलम भुंज दी इक्को। पूछ लो नानीनाथ भगवान से, क्या किया था आपने? तो उन जीवों के, मनुष्यों के राग में ही आकर व्यवस्था बनाई थी ना। भूल गए थे, वे भूल गए थे। मात्र एक 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 किसी घटक के राग के पीछे अन्य जीवों की विराधना, अन्य जीवों के अंतराय को भूलकर उन्होंने मूसिका लगवाया था, विघ्न डाला था। उन तिर्यंचों के भोजन में किसको विघ्न मिला? समाज ने, नगर ने, सबने खूब प्रशंसा की, कितना अच्छा काम किया, तिर्यंचों के भक्षण करने से हमारे भोजन को बचाया, हमें भोजन मिला। पर जब कर्म उदय में आया तब कहां गया स्वधर्म? कहां गया उसका अवधि ज्ञान? कहां गए रत्नों की वर्षा? क्या इतना किसी श्रावक के कान में जाके नहीं कह सकता था कि नवदा भक्ति ऐसी होती, पड़गान कर लो? कहने के लिए कर सकता था, पर कर नहीं पाया, क्योंकि इक्को करे दी कम्मम, अकेला ही कर्म करता है, उसका फल भी अकेला ही भोगता है, अकेला ही संसार में भटकता है। सब यहां बैठे बैठे जानते हैं सबकी मुंडी ऐसी हो रही है, पर जैसे ही घर जाते हैं फिर सब भूल जाते हैं। क्या दुकान में, व्यापार में जितना 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 पाप कर रहे हो, पाप नहीं करते ना? बोलो ना, बोलो ना सुजीत जी, पाप नहीं करते ना? पाप ही करते हैं। फिर जो आप इतना पाप करते हुए पैसा कमा रहे हो, किसके लिए, किसके लिए कमाया राजकुमार जी पैसा? क्या इतनी व्यवस्था नहीं है 2 समय का भोजन हो जाए, जिंदगी निकल जाए, बच्चों की निकल जाए? इतनी व्यवस्था होने पर भी आज पैसे के लिए व्यक्ति धन के लिए मरे जा रहा है। धन कमाओ, पैसे कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ, कुछ साथ जाएगा? अरे कुछ साथ जाए नहीं जाए, मैं तो ये प्रश्न पूछना चाहता हूं राजू बाकलीवाल जी, पैसे कमाते हुए पाप तो लगता ही नहीं होगा? छिंदवाड़ा वालों को शायद नहीं लगता, उनकी सेटिंग हो गई, नहीं लगता? बिना झूठ, बिना चोरी, बिना बिना पाप किए कोई 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 इंसान पाप पैसा कमाता ही नहीं। भले ही ये कह दे कि हमारा तो पुण्य के उदय से मिल रहा है, नहीं तो टोनू समझदार है, क्या नहीं कहते महाराज हमारा तो पुण्य का उदय, हम थोड़ी कर रहे,
पुण्य का उदय तो है ज्ञानी, पर साथ में तू पाप का आश्रव कर रहा है। उदय भिन्न होता है, आश्रव बंध भिन्न होता है। उस पाप का तुम भले ही उदय तुम्हारा नहीं चल रहा, तीव्र पुण्य के उदय से ही धन दौलत पैसा सब मिल रहा है, पर यह ध्यान रखना उदय भले ही अन्य है, पर आश्रव तो तुम पाप का ही कर रहे हो। नहीं लगता पाप? बोलो ना। ना रत्नेश भैया, लगता है? दिव्य 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 पाप लगता है, दिव्य पाप लगता है। जो पाप लगता है घर में जाकर अमित प्रोपराइटर से पूछ लेना, दिन भर झूठ बोलते हुए जो पाप कमा रहे हैं, उस पापों में से माताओं आप लोग कितनी हिस्सेदारी करोगे? बोलो ना। हाँ, जाओगे ना? कम से कम इतना ही आपको पता नहीं है कि झूठ बोलने से, पाप करने से नरक जाना पड़ता है। कितनों को पता नहीं है? पता है ना झांझरी जी? सबको पता है। सब जितने बैठे हैं, सब ज्ञानी, सब समझदार बैठे हैं, जानते सब है, पर मानते कोई नहीं है। और पाप करने से नरक भी जाना पता है। फिर मैं पूछना चाहता हूं माताओं, ये पैसा कमाते हैं, पैसा घर लाते हैं, उसमें तो हिस्सेदारी पैसों में नहीं करते? पैसे में तो सबसे ज्यादा चाहिए। पर मैं पूछना चाहता हूं, पैसे में जैसे हिस्सेदारी है, ऐसे उनके दुखों में, परेशानी में, नरकों में जाकर वे जो भोगेंगे, उसमें हिस्सेदारी करने साथ जाओगे ना नरक? बोलो ना। हाँ, नरकों में साथ जाएंगे? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। अभी आवाज नहीं आया, और जोर से बोलो। नरकों में जाओगे ना? जोर से तो बोलो। आवाज नहीं निकल रही बेचारे, अब क्या करे? सबके सामने तो कह दिया, सबके सामने तो कह रहे हैं नहीं जाएंगे, पर फिर भी समझ में नहीं आ रही। मां फिर से एक बार कहो ना, जाओगे ना नरक? नहीं जाएंगे। जिनके लिए मर रहे हो, जिनके लिए पाप कमा रहे हो, जिनके लिए पूरी जिंदगी, पूरा यौवन, पूरा धन, पूर्ण पुण्य तुमने दांव पे लगा दिया, वे सबके सामने, 4 लोगों के, 50 सैकड़ों लोगों के सामने कह रहे हैं हम नरक मां नहीं जाएंगे। पैसे में तो हिस्सेदारी है, पर पुण्य पाप में किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। कोई तुम्हारे जीवन के लिए पार्टनर नहीं हो सकता। शुभम, शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, पूछना पड़ता है, पर सबके सामने इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आजकल परिभाषाएं बदल गई है। आज पहले वह पति परमेश्वर खोजते थे, धर्म पत्नी खोजते थे, आप लाइफ पार्टनर खोजते है ना, जीवन साथी खोजते हैं। ये भले ही कहने के लिए तुम कहो कि लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, पर तुम्हारे सुख दुखों को कितना पार्टनरशिप में उन्होंने विभाजित किया? कुछ कम कर पाए? कुछ सुख बढ़ा पाए? नहीं। जितने जीव है वे आपके सुख दुख में पार्टिसिपेट तो हो सकते हैं, पर पार्टनरशिप नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया कि और समझा दूं? आपके सुखों में, आपके दुखों में हर जीव बहुत अच्छा बहुत बुरा ये कहते हुए पार्टनरशिप तो कर सकता है, पर पार्टिसिपेट तो कर सकता है, पर पार्टनरशिप नहीं होती। तब तो यही कहेगा आपने किया आप भोगो, पर मां ऐसा धन दौलत के समय पे नहीं करते। ये आगम, ये सिद्धांत, ये जैन दर्शन इतना सुव्यवस्थित है, अगर जीव एक भी रहस्य इसका समझ ले तो बहुत कुछ जीवन में बदलाव हो जाए। शादी हुई थी ना शुभम? शादी हुई थी ना? कितने फेरे लगे थे? नहीं, हमने देखा है, मैं फिर भी पूछ रहा हूं, फिर थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूं। 7 फेरे हुए थे ना, और 6 फेरे तक कोई और आगे था क्या? है, बोलो ना। 6 फेरे तक कोई और आगे था, और 7वें फेरे में ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। वह स्त्री कभी नरक भी जाएगी
करणानियों खोल के देख लेना, स्त्री कभी नरक जाएगी तो 6वें नरक तक ही जाती है, और पाप करके शुभम 7वें नरक जाने की बारी आती है, वह धक्का दे के कहते तू आगे जा, तू जा 7वें नरक, मैं तो 6वें तक ही जाऊंगी। कितना ही पाप कर ले, कितना ही पाप कर ले, कितना ही पाप कर ले, पर स्त्री कभी भी 7वें नरक नहीं जाती। ये तुम्हारे 7 फेरे जो संसार की वधु को वरने के लिए तुमने लगाए, ये सिद्धांत है करणानियोग का। 6 फेरे तक बाप बेटी तो बाप ही की होती है, और जैसे ही 7वें फेरे में वो आगे गया, तू भी नरक जा, और जाओगे ना मां, फिर से बोलो ना, जाओगे ना 7वें नरक? 7वें का महाराज, हम तो पहले भी नरक जाना पसंद नहीं करते, पर इसमें हिस्सेदारी बराबर चाहिए, इसमें हिस्सेदारी बराबर चाहिए। ये भूल मत करना, भूल मत करना। आप आज जैसा जैसा करोगे वैसा स्वयं का कर्म बंध तुम्हें ही भविष्य में उदय में आएगा, उसे कोई 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 बांटने वाला नहीं है। आपके दुखों का, आपके कष्टों का, आपके परेशानियों का माताओं प्रचार प्रसार करने वाले तो मिल सकते हैं, पर आपके दुखों को कम करने वाले कोई नहीं है। किया आज तक किसी ने? किया आज तक किसी ने? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए शैलेश भाई, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी कैसे भी क्यों ना हो, एक दिन वे छोड़ के ही चले जाते हैं। साथी सगा ना कोई, कितने ही साथी, जीवन साथी खोज लो, सगा खोज लो, पर जितने 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 सगे होते हैं वे ही सबसे अधिक धोखे देते हैं। जितना सगा 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 कहते हुए तो अपनों को गले लगाता है, उतना ही वह सगा ही तुम्हें सजा देता है, नहीं देता। नरकों का किस लिए, नरकों की सजा किसके कारण मिली? क्या 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं थी? क्या अकेला खाकर अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता था? करने के लिए तो कर सकता था, पर दूसरे की साथ सजा, दूसरे के साथ जो हमने मजा लेने का पुरुषार्थ किया था, वही भविष्य में हमें सजा दे रहा है, भविष्य में वही सजा देने वाला है। इसलिए जीवन में उस एकत्व को कभी मत भूलना। अकेला ही कर्म करेगा, अकेला ही पुरुषार्थ करते हुए पुण्य पाप प्राप्त करेगा, और मात्र पाप नहीं, पुण्यों में भी, पुण्य में भी, शुभ में भी कोई कोई साथ नहीं देता। भले ही ऐसा व्यवहार में कहा जाता है, सुख के साथ ही दुख में न कोई। सुना होगा ना, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये भले ही कहा जाता है, पर सुख भी कौन बढ़ा पाया? कौन बढ़ा पाया? आके तालियां बजा सकते, प्रशंसा कर सकते, आप मान कर सह से फूल कर और कुप्पा हो सकते, अरे देखो, पर ना तुम्हारे सुख को, ना तुम्हारे दुख को कोई भी कम ज्यादा करने की शक्ति रखता ही नहीं, नहीं रखता, नहीं सकता, नहीं रखता। जीव आज तक मात्र पराश्रित होते हुए अनेक 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 दुख उठाता रहा। इसका सहारा, उसका सहारा, इसके साथ हो जाऊं, ये कर लेगा, वो कर लेगा। कोई किसी का आज तक नहीं हुआ, नहीं है, कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है। मां भगवान को भी सुनाया होगा ना, कमला चलत न पैर जाल तक। कितने ज्ञानी है, बताओ, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, टेप शुरू ही हो जाता है। टेप तो बटन लगाने पर इधर मैं एक शब्द बोलता हूं, लाइन पूरी हो जाती है। न कमला, न श्री, न स्त्री, कोई साथ नहीं जाएगा। आप अकेले आए हो, अकेले को ही संसार से जाना है। साथ अगर कुछ जाएगा तो मात्र आपका पुण्य पाप, शुभ अशुभ रूपी कर्म आश्रव बंध साथ जाएगा, अन्य कुछ भी साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पूछ लो उन महापुरुषों को, महापुरुषों के साथ तो कोई नहीं गया, कुछ नहीं गया। हमारे आपके साथ कौन जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। जो तुम यहाँ करोगे, चाहे दूसरे के किसी के राग में करो, चाहे किसी के द्वेष में करो, तुमने जैसा किया है वैसे तुम्हें इसी धरा पर
भोग के जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है माँ, जरूरी नहीं है कि अगली पर्याय में ही कर्म उदय में आए। अगर तीव्रता से तुमने किए हैं तो इसी पर्याय में भी कर्म उदय में आ सकते हैं। हाँ, कोई होगा पुण्यात्मा तो उसके तत्भव में, तत्पर्याय में भले ही कर्म उदय में नहीं आए, पर जरूरी नहीं है कि सबके कर्म अगले ही पर्याय में उदय में आए। इस भव में भी कर्म उदय में आ सकते हैं। इसलिए सोचो समझो विचार करो, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। कौन सी गलती की थी आदिनाथ भगवान ने? क्या इंसानों की दृष्टि से देखा जाए, मनुष्यों की दृष्टि से देखा जाए तो क्या आदिनाथ भगवान ने गलत किया था? बिल्कुल नहीं। जनता की, समाज की व्यवस्था बनाने के लिए ही कार्य किया था, पर भूल चुके थे कि एक के राग में दूसरे से द्वेष कर रहा हूं। भले ही द्वेष प्रदर्शित नहीं हुआ था, पर मुसीका लगवाया क्यों? क्योंकि इनसे राग था। यही जीव आज तक करता रहा, किसी के राग में किसी से द्वेष करता रहा, और किसी के द्वेष में किसी तीसरे से राग करता रहा। ये निर्णय करने की आवश्यकता है, मुझे जो कुछ भी आज तक सुख दुख मिला है, इसका कर्ता मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। कोई सुख में क्या दुख में भी साथ नहीं देता। दुख की तो छोड़ ही दो, सुख में भी कितने आते हैं। लड्डू पेड़ा मिठाई खाने के लिए, पार्टी के लिए तो हर कोई आते हैं, फिर समय बीत जाए तो वो भी साथ देना छोड़ देते हैं। अपना स्वयं का शोध करो। ये सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं, बुरे दिन आ रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसको कौन कर रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। मैंने जो किया था वो आज उदय में आ रहा है, और मैं आज जो करूंगा वही आने वाले कल में उदय में आने वाला है। वही कल उदय में आने वाला है। अन्य कोई मेरे साथ शुभ अशुभ, अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। ये मात्र हमारी मान्यता है, ये मात्र हमारा भ्रम है। हम भले ही ये कहते हैं कि नहीं, हम तो करना नहीं चाहते थे, उनके कारण किया। हम थोड़ी करना चाहते थे शुभम शादी, पर क्या करें अब घर वालों को। ये भले ही हम कहते रहे, पर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये नहीं है। जब तक हमारा स्वयं का मन नहीं मानता, तब तक कोई जीव कोई कार्य करता ही नहीं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। कितना ही चोरी छुपे आप पापों को कर लेना, पर ये ध्यान रखना, जब कर्म उदय में आएंगे, तब फिर आप नहीं बचा सकते। किसान को देखा कभी? नहीं देखा तो देख लेना। वह जब भी बीज बोता है खेतों में, मुट्ठी बंद करके बोता है। भले ही वो आज कितना ही छुपा के बीज बो रहा है, पर कुछ ही दिनों में जैसे ही उस जमीन से अंकुर और बालें फूटने लग जाती है, समझ में आता है ये पौधा किसका लगा था, ये फसल किसकी लगी थी। ऐसे ही ज्ञानियों, तुम कितना ही छुप के पाप कर लेना, छुप के राग द्वेष कर लेना, छुप के कसाय के परिणाम कर लेना, दुनिया के सामने तो आप हीरो बनकर जी सकते हो, पर यह ध्यान रखना, जब कर्म उदय में आएगा तो दुनिया जीरो कहने के लिए नहीं छोड़ेगी। पुण्य का उदय है, जब तक मुट्ठी बंद है तब तक लाख की है, और वही मुट्ठी खोल दो तो खाक की है। जब तक बंद है, जब तक उदय में नहीं है, तब तक आप पुण्यात्मा बनकर जी सकते हो, जो चाहे पाप कर लग सकते हो एकांत में, अंधेरी रात में। पर जब कर्म उदय में आएगा, जब कैंसर का फोड़ा आएगा, बहुत सारे युवा एकांत खोजते हुए अंधेरे में कहीं सिगरेट कहीं गुटखा पता नहीं क्या क्या करते हैं। भले ही एकांत में तुम पाप कर लो, पर जैसे ही कैंसर का फोड़ा दिखेगा, वह पता चल ही जाएगा कि कहीं ना कहीं पाप किया है। ऐसे ही जैसे ही वह पाप का फोड़ा दिखने लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पाप किया है। बचो, विचार करो।
ये जितने शुभ अशुभ जितने परिणाम कर्म तुम कर रहे हो उसका फल कोई भी प्राप्त करने वाला है ही नहीं। माँ फिर से बोलो, नरक जाओगे ना? स्वर्ग चले जाना, स्वर्ग चले जाना। स्वर्ग भी नहीं जा सकते। आप मुंडी तो हिला सकते, जाएंगे, पर मरने के बाद पैर पकड़ के चले जाना, चले जाओगे? नहीं, हमें स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए। हम स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हैं नरक जाने के लिए, हमें वैसा ही फल मिलेगा जैसा हम कर रहे हैं। किसी दूसरे के कहने से, कोसने से, आशीर्वाद से, किसी की बद्दुआ से किसी के साथ कुछ नहीं होता। किसी के साथ कुछ नहीं होता है। जिसने जैसा कर्म का आश्रवबंध पूर्व में किया वैसा वैसा ही उसे फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। और यही शोधना होने के कारण से मेरी जीवन यात्रा कितनी लंबी चलती रही। एक बार शोध हो जाए, एक बार शोध हो जाए, एक बार शोध हो जाए तो व्यक्ति उन दुखों का विरोध करते हुए अपनी स्वयं की एकत्व का बोध कर लेगा। पर क्या करे, क्या करे? शब्दों का तो बोध है, दूसरों को समझाने के लिए भी हमारे पास बोध है, पर स्वयं को समझने के लिए, स्वयं को सुधारने के लिए मेरे पास कोई शब्द, कोई वारगणा, कुछ भी मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है। कभी तो हमें पुरुषार्थ करना होगा। आज नहीं तो कल हमें पुरुषार्थ करना ही होगा, क्योंकि साथी सगा न कोई। कब तक साथ है? कब तक साथ है? जब तक पुण्य का उदय है, जब तक तुम्हारे पास अब भाई धन दौलत पैसा सब कुछ है, तब तक दुनिया आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमेगी। जिस दिन पता चल जाएगा ना ये अमुक व्यक्ति कर्जे में है, घाटे में चला गया, उस दिन दरवाजे बंद मिलते हैं, बंद मिलते हैं। मैं हर स्थान पर इस बात को दोहराता हूँ, पुनः आप लोगों के सामने पुनः दोहराना चाहता हूँ। नंदन भाई, हमदर्द तो मिलते हैं, हमदर्द तो सैकड़ों होते दुनिया में, हमदर्द तो हजारों होते दुनिया में, पर काम के चंद होते हैं। हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, काम के तो चंद ही होते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तब उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वास्तव में इंसानों की परीक्षा तभी होती है जब जरूरत होती है, क्योंकि जरूरत नहीं होने पर माँ हीरे तिजोरी में भी रखे मिलते। क्या काम की तुम्हारी इंसानियत? किस बात की तुम्हारी सेवा? किस बात का तुम्हारा पुरुषार्थ? अरे जरूरत पड़ने पर ही हम साथ नहीं दे पाए, जरूरत पड़ने पर ही हम एक साथ खड़े नहीं हो पाए, फिर किस बात के इंसान और किस बात के हम महावीर को मानने वाले? मात्र एक दिन इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा किया जाता है कह कह के, और फिर बहुत सारे कारणों से होते हैं और बस कहते हैं अहिंसा परमो धर्म की, बस बोल दिया और शाम को खा पी के दोपहर में फिर घर पहुंच गए। कभी तो विचार करना होगा, कभी तो विचार करना होगा। क्या माँ पिछली सही बताना उत्तर दोगे क्या कि नहीं दोगे? तुम नहीं पूछो, पर सही उत्तर देना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना। वैसे झूठ तो बोलोगे नहीं, पर फिर भी हाँ भी नहीं कहोगे ये पता है, पर फिर भी पूछ ही लेता हूँ। अभी महावीर जयंती आने वाली मैंने सुना, और सब समाज ने, सभी पंचायत ने, सबने निवेदन किया कि मुनिराज भी रह ले। मैं सब सुन रहा था, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या माताओं महावीर जयंती की आपकी तैयारी तो हो ही गई होगी ना? 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, महावीर जयंती हो, चाहे दीपावली हो, चाहे पर्युषण हो, हर साल तो वही त्योहार आते हैं ना, बोलो ना, हर साल आते हैं ना, हर साल मनाते हैं। तो सभी जितनी महिलाएं, जितनी माताएं हैं, जो साड़ी पिछले साल पहनी थी वही पहन के आएंगे ना? जो 10 साल से कपड़े पहन रहे वही पहन के सुजीत भाई आओगे ना? क्यों? हर साल महावीर जयंती हम जैसे मनाते वैसे मनानी चाहिए, फिर साड़ी भी वही से मनाना। क्यों? हर साल की साड़ी नहीं होती है, हर साल के हमारे ड्रेस नहीं होते हैं। फिर नंदन भाई कहते नहीं हम तो हर साल जैसी करेंगे। अरे कुछ नया खाने की, नया पहनने की जब शौक चढ़ी है, ऐसे नए तरीके से कुछ करके देखोगे तभी तो कुछ नया आनंद आ पाए। खाने पीने के लिए तो नया चाहिए। क्यों सुजीत भाई, नया कैटरिंग खोज लिया होगा ना इस साल का?
केटरिंग भी नहीं होती है, संयोजक भी नया होता है। रत्नेश भाई, कितनी आश्चर्य की बात है कि महावीर जयंती वही, महावीर भगवान वही, फोटो, तस्वीर, रथ, सब कुछ वही, पर संयोजक बदल जाता है, सबके वस्त्र बदल जाते हैं, सबके भोजन बदल जाते हैं, पर हमारे तरीके आज तक नहीं बदल पाए। और जब तक तरीके नहीं बदलेंगे, जब तक माँ तरीके नहीं बदलेंगे, तब तक शोक से शोध की ओर हम कभी बढ़ ही नहीं सकते। पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, बस जो चलता आया। सुबह उठे, नए कपड़े पहने, 9-10 बजे पहुंचे, आधा घंटा घूम के जैसे जुलूस आगे पहुंचा, पीछे वालों ने दुकानें खोल ली, भोजन करने के लिए पलट पलट कर चले गए, फिर दिन भर पुनः दुकान खोल के फुर्सत से बैठ गए। सुजीत भाई, कभी तो कुछ नया आनंद, कभी तो कुछ नया प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। हमेशा कल की रोटी खाते हो ना, वही भोजन टोनू कब तक अच्छा लगता है? रोज दाल रोटी सब्जी वही खाते हो? नहीं, रोज कुछ नया चाहिए। रोज क्या, सुबह की शाम को रख दो तो बोलो ना, एक आध दिन रख के देखना। नहीं खाते, सुबह की शाम नहीं पुसाती हमें, सुबह की शाम खाने की इच्छा नहीं होती, और जो हम आज तक अनादि से करते आए हैं हम वही करना चाहते हैं। अनादि से पाप करते आए हैं, कुछ शुभ करते हुए कुछ हटके कुछ नया भी करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब हम इस संसार से और दुखों से हट सकते हैं। नहीं तो जो है सो जानते ही है। ज्ञान की कमी थोड़ी नहीं छिंदवाड़ा वालों के पास। हाँ, लाइन ही लगी है साधुओं की, एक आते हैं एक जाते हैं, लाइन ही लगी, अब वैसे ही पेट भरा है, जरूरत ही क्या है, पेट भरे पे ही भरा जाता है। समस्या यही है। हम जैसे आज तक आंखों पे पट्टी लगाते मोनू भाई जीते आए हैं, हम ऐसे ही जीना चाहते हैं। कभी पट्टी को खोलकर उस बहुत बड़े विश्व को, बहुत बड़े सत्य को पहचानने की आवश्यकता है, तभी जाके कुछ हो सकता है। हम सोच ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सान ले, निर्णय कर ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर समस्या ये है हमें कुछ करना नहीं चाहते। माँ, पिछली साल की फोटो भी होगी महावीर जयंती की, मैं दिखवा के बुलवा के पूछवा लूंगा। सुजीत भाई, अभी रत्नेश भाई भी कह रहे थे महाराज जी मार्गदर्शन चाहिए, कम से कम 20 बार बोला। मार्गदर्शन तो कर ही लेंगे, पर मार्गदर्शन कर रहे नंदन भाई तो मानना भी पड़ेगा, तभी तो कुछ काम बनेगा। और मुझे विश्वास है, जब माँ किसी की शादी ब्याह में दोपहर में आप लोग जाते नहीं हो क्या? कोई कार्ड देने आ गया और दोपहर में बारात है तो कह देते नहीं भाई बारात तुम बदल लो तो हम आएंगे, नहीं तो हम काले हो जाएंगे, हम नहीं आए। ऐसे करते 2-2 4-4 घंटे वहां नाचने के लिए, जहां पाप का आश्रय हो रहा है, जो तुम्हारे लिए संसार में रुलाने के लिए, दुख देने के लिए कारण बनने वाला है, वहां तो हम सज धज के नाचते हुए जाते हैं। और भगवान तीर्थंकर के जन्म कल्याणक हमें धूप में बनाने के लिए एनर्जी हो रही है। सनस्क्रीन लगा के आ जाना, पढ़ाना सबको दोपहर में ही। वहां तो कितना सज धज के जाते हैं। यहाँ सोचो विचार करो, 3 लोक के नाथ का जन्मोत्सव मना रहे हैं, फिर हम दूसरों से क्या कहना और दूसरों से क्या प्रेरणा लेना। रत्नेश जी, हम ऐसा कार्य करें, आने वाले समय और आने वाला समाज हमसे प्रेरणा ले कि हाँ जलूस होता है तो ऐसा महावीर जयंती जैसा होना चाहिए, तब तो कुछ काम बने। नहीं तो घिसी पिटी जिंदगी तो माँ हर साल जीते आई है। वही केटरिंग, वही भोजन, वही गलिया, वही मंदिर, वही भगवान। जय जिनेन्द्र करो, बस बोल दो क्या बोलते महावीर भगवान का क्या संदेश, जियो और भले ही बलगल वाले के ढूसा मार दे, पर जियो और ले घोसा, जीने दो। हम नहीं बदलेंगे। ये कर्मों की लीला है। आप जैसा यहां करोगे, ये एकत्व भावना चल रही है। कभी वो भी समय था, याद है किसी को? राजकुमार जी, अमित भाई, शैलेश भाई, वो भी समय था, यही प्रांगण था, यही बैठे बैठे उस 12 भावनाओं का 4 महीने बारसाणोपेक्षा ग्रंथ का आप सभी ने बहुत आनंद के साथ स्वाध्याय किया था। बस ग्रंथ बदला है, भावना वही चल रही, पर समय बदला है, पर स्थान वही है। स्थान तो वही हो सकता है, स्थान वही हो,
कोई 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 फर्क नहीं पड़ता, पर स्थान स्थान की जगह हम गुणस्थान बदलने का पुरुषार्थ करें तो कितना अच्छा होगा। यहाँ पंडित दौलत राम जी समझा रहे हैं, छड़ाला के माध्यम से मेरी उस जीवन यात्रा की यात्रा बताते बताते पुनः उस पड़ाव में पहुँचे हैं जहाँ मनुष्य बने, जहाँ से हमने भी अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किया था। क्योंकि छिंदवाड़ा वालों को तो बहुत कुछ पता है, क्यों शैलेश भाई? यही प्रांगण था। और वे कहाँ गए? अजमेरा नहीं गए? पवन भैया ना, पवन भाई उनके उस मकान में, याद नहीं आप लोगों को? पंचकल्याणक के लिए वो चंद्रप्रभु भगवान मंदिर के पंचकल्याणक के लिए आए थे। वहाँ से ही मेरी भी उपसंग की जीवन यात्रा प्रारंभ हुई थी और पुनः इस पड़ाव में आए। और भले ही 2-3 साल बाद आना हुआ, पर 2-3 साल बाद का पुनः वह उत्साह, पुनः ये स्थान और पुनः वही ज्ञानी श्रावकों को देखकर ऐसा बता दूं, किरेंद्र झांझरी जी, वे तो बेचारे झांझरी दी 3-3 बार, कहाँ टीकमगढ़, कहाँ बानपुर, जब पहुंचते थे श्रीफल लेके पहुंचते थे, महाराज फिर से एक बार हमारे गुलाबरा हमारे पहुंच जाना। वे 3 बार उन्होंने श्रीफल चढ़ाया था। और देखो कई लोगों की भावना और कई युवाओं की भावना थी, भले ही 3 साल से ही, पर 3 साल बाद पुनः वही स्थान और पुनः वही भावना के माध्यम से जो उत्साह के साथ आप सबने आगवानी की। हमें तो कह दूं, अब पेट दर्द करने लगे, जैसे नहीं कहूँगा सर, वो माँ से ही नहीं कहेंगे, अपनों से ही नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? वह आगवानी उत्साह, क्योंकि पिछले भी कई बार आए, तो चतुर्मास के समय में भी आए, पर इस बार का युवाओं का और पूरी समाज का जो एक साथ उत्साह लगा, शायद ऐसा लग रहा था, कह दी अब रहने दो, शायद ऐसा लग रहा था कि शायद पुनः एक बार गुलाबरा छिंदवाड़ा में चातुर्मास करना पड़ेगा। विचार करने में क्या जाता है टोनू? जैसे टोनू को बोलने में पैसे नहीं पड़ते, वैसे हमें विचार करने में भी पैसे नहीं पड़ते। उसने बोल दिया, हमने विचार कर लिया। विचार ही आचार में आते हैं, विचार भावना ही है, वही फलरूप फलवती होती है। कभी भावना भाई थे उस जीव ने, भले ही आज, क्योंकि जब भी छिंदवाड़ा का नाम आता है उस व्यक्ति को मैं तो भूल नहीं सकता, और मुझे विश्वास है कि शायद छिंदवाड़ा वाले भी भूल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का सहयोग और विशेष सहभागिता थी। भले ही वे आज साथ नहीं हैं, पर वे अद्भुत ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी बदौलत ये गुलाबरा और ये छिंदवाड़ा एक ऐसी उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ था। और शायद उनके ही कारण से छिंदवाड़ा में हमारा चतुर्मास भी हुआ था। वही 2016 के दिन पुनः याद आ रहे थे, जब वही युवा और वही एक जोश उन युवाओं में पुनः आज देखने में आया। क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि शायद अब युवा आगे बढ़ रहे हैं, वो सब कुछ जो थे वो चले गए और जो बच्चे थे वे बड़े हो रहे हैं। सो आज देखकर ऐसा लगा कि भले ही पर्याय और समय में परिवर्तन हुआ है, पर परिणामों की विशुद्धि और भी बढ़ते हुए ऐसे ही सद्भावना के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो भले ही टोनों बदल जाए, पर विचार तो करना ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। कोई दूसरा विचार करे नहीं करे, पर माँ हमें अपने जीवन का विचार, अपनी जीवन यात्रा का विचार तो करना ही पड़ेगा। जब तक मुझे अपने एकत्व का शोध नहीं है, तब तक विश्वास मानना, शोक के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, शोक के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने उस एकत्व का शोध करते हुए हमें निर्णय करना है कि हमने जो आज तक किया है उससे कुछ नया और हटके करने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि मुझे विश्वास है नंदन जी, घटक कितने भी हो, भाई बहन पिता बेटे पुत्र कितने भी हो सुजीत भाई, पर पिता के लिए एक ही होते हैं। और हमारे एक तीर्थंकर महावीर के नाम पे कम से कम एक दिन हम कुछ ऐसा अनूठी पहल इस छिंदवाड़ा नगर से करें कि पूरे देश में समाचार जाए कि हाँ, इस साल वास्तव में छिंदवाड़ा में कुछ महावीर जयंती का उत्साह मनाया था। और एक नहीं 2 दिन जो मनाते हो वो और उत्कृष्टता के साथ, क्योंकि
कई जीवों ने पुरुषार्थ किया। हर कोई, हर समाज का व्यक्ति श्रीफल चढ़ा था, निवेदन कर रहा था कि नहीं महाराज जी, महावीर जयंती आपके सानिध्य में हो, महावीर जयंती आपके सानिध्य में हो। पर क्या करे, छिंदवाड़ा वालों का ऐसा 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 तीव्र पुण्य का उदय था कि पुरुषार्थ किसी और ने किया और बीच में ही लड्डू छिंदवाड़ा वालों ने लपक लिया। हाँ, सागर से मोखेड़ की ओर विहार चल रहा था। वे मोखेड़ वाले भी कितने 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 श्रद्धावान होंगे राजकुमार जी। 7 साल से जहां मात्र गुरु की प्रतीक्षा में वे इंतजार में बैठे रहे, उन्होंने विहार करके यहाँ ले आए और छिंदवाड़ा वालों ने बीच में ही रोक के महावीर जयंती। ये भी पुण्यात्मा के पुण्य के नियोग से ही होता है। उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ में भी मनुष्य हम साथ है, और उनकी जैसी हमारे लिए आप लोगों को साथ मिली। वे नहीं लाते तो शायद हम भी छिंदवाड़ा में नहीं होते। वे ले आए, आपको सौभाग्य मिला, सौभाग्य सागर भी मिले, बहुत अच्छा होता। वे भी लुकते तो और आनंद आता। क्या करें, मैं खूब प्रयास कर रहा था, पर रास्ता और कुछ शारीरिक ऐसी विषमता फंसी कि पहुंचते पहुंचते वह सौभाग्य हमारा नहीं हो पाया कि सौभाग्य सागर जी की भी दर्शन हम कर पाए। हो ना हो, पर साधु है, ये विश्वास है, आज नहीं तो कल कभी मिलेंगे ही। और गुलाबरा में ये सौभाग्य मिलता तो बहुत अच्छा होता। कुछ ना कुछ हमारे पुण्य की कमी रह गई हो, सो आचार्य भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। पर मैंने परोक्ष रूप से तभी उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया था। कल भी कई सारी चर्चाएं हुई, क्योंकि लोग तो नंदन भाई जैसे होते ही है। जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानी, हम तो जैसे कहते हैं। अब हो सो बुरी क्या मानना टोनू, और नहीं हो सो बुरी क्या मानना, दोनों बात है। हो सो बुरी क्या मानना है ही, और नहीं हो सो क्या मानना। साधु की अपनी कुछ विषमताएं होती है, नहीं पहुंच पाए। पर साधु के प्रति जो छिंदवाड़ा के समाज में सभी साधुओं के प्रति श्रद्धा समर्पण का वात्सल्य का परिचय देती आई है, ऐसा ही श्रद्धा समर्पण का वात्सल्य देते रहेंगे। और वही पुरुषार्थ आने वाले समय में भी हमें महावीर जयंती के दिन भी करना है। माताओं, आप लोग दोपहर में नहीं चलोगे ना? हाथ खड़े करना, कौन कौन नहीं चलेगा? सुजीत भाई फोटो खींच लो। सब हाथ खड़े कर रहे हैं, हम नहीं चल पाएंगे, हमारा कॉम्प्लेक्शन पता नहीं क्या क्या खराब हो जाएगा धूप में चल के। सोचो, उन्होंने हमारे जैन धर्म के लिए और हमारे लिए कितना कुछ कर लिया। दिगंबर साधु जब धूप में चलने के लिए स्वीकृति दे रहे हैं, तो हमें भी मन और पूरे घटकों को एक साथ लाकर विश्वास के साथ कार्य करना होगा। कुछ अनहोनी भी होनी के रूप में बदलने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है परमात्मा पर और हमारे गुरु के ऐसे आशीर्वाद पर मुझे विश्वास है। आप लोग भी देख लेना, जिस समय वे भगवान रथ पे विराजमान होंगे, मौसम को भी बदलना पड़ेगा। वे स्वर्गों के देव भी साथ देंगे, फिर हम साथ नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि पिछली बार भी जब महावीर जयंती मना रहे थे हम टीकमगढ़ में, कई लोगों ने कहा धूप है महाराज, आप नहीं चलो, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा कुछ मत विकल्प करो। भगवान को रथ में विराजमान किया, मैंने गुरु का स्मरण किया और एक कायोत्सर्ग किया। 10-15 मिनट में देखते देखते बादल और ऐसी ठंडी हवा चली। ऐसा ही कुछ दृश्य इस पुनः छिंदवाड़ा में हो सकता है, अगर आप सोचो। आप लोग नहीं चलोगे ना? दुकान खोलनी होगी आप लोगों को, एक आध दिन दुकान बंद कर लेना। इसीलिए तो खाना फ्री तो रहता है, पर बेचारों को किसी लोगों को शैलेश भाई कम पड़ते हैं, सो अगले महावीर जयंती के लिए खोज के रख लेते। सुदीप भाई एक 100-200 कटोरे मंगवा के रख लेना, तो उस दिन जिनकी दुकान खुली मिलेगी ना, उनके घर में कटोरे पहुंचा देंगे। भैया खाने के लिए कम हो तो हम कटारे पहुंचा देंगे, भीख मांग के खा लेना। पर महावीर जयंती के दिन एक साथ सब दुकान सब अनुष्ठान बंद करके, अरे एक दिन तो होता है जिसके नाम पर हम एक हो सकते हैं, उस दिन भी हम एक नहीं हो पाए तो हम किस बात के और किस बाप के। समय हो गया है। कटोरा कल ही खरीद के यहाँ रख लेना। लोगों को प्रदर्शन दिखता है तो और आनंद आता है। चांदी का नहीं तो लोग खुश हो जाए, चलो चांदी के कटोरे मिल रहा है। प्लास्टिक के लिया ना, वो सेल में मिलते ना, और वो पकड़ा देंगे और फिर बढ़िया फोटो खींच के डालेंगे रील। अपन चलती ना आजकल रील, 30 सेकंड की वो रील बना के फिर पता चलेगा कौन कितना धर्मात्मा है। इसलिए समय की बात के लिए बहुत सारे आनंद उत्साह के साथ अद्भुत कार्यों को हमें अद्भुत समय पर समझने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ उन मोखेड़ वालों ने अपने मंदिर के लिए किया, ऐसा
उनका सहयोग जैसे समाज को मिला, और मुझे विश्वास है समाज उनका भी सहयोग करते हुए उस परमात्मा के मंदिर को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करेगी। और महावीर जयंती माताओं, कल की पिछले साल की साड़ी नहीं ना, भोजन भी नया, साड़ी भी नई, तो इस बार तरीका भी नया होना चाहिए। नए तरीके से नए जोश के साथ हम अद्भुत कार्य को समय पे समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।